ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज हुए मतदान में करीब 72% लोगों ने वोट डाले। 8 दिसंबर को होगी मतों की गणना। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत। अदालत ने उनके खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाई। अंबिकापुर स्थित सरगुजा मेडिकल कॉलेज में 4 नवजात शिशुओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु। स्वास्थ्य मंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए। और जशपुर जिला जेल से 2 विचाराधीन कैदी फरार। पुलिस ने कैदियों की तलाश में नाकेबंदी की। अब समाचार विस्तार से। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज वोट डाले गए। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चला। जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में आज हुए मतदान में करीब 72% लोगों ने वोट डाले हैं। इनमें लगभग 73% पुरुष और करीब 70% महिला मतदाता शामिल हैं। इसी के साथ कांग्रेस और भाजपा सहित 7 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। उपचुनाव को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह नजर आया। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होते ही मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी कतारें नजर आईं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। मतदान के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है। इस विधानसभा क्षेत्र में 1,95,822 मतदाता हैं। उपचुनाव के लिए 256 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस उपचुनाव के लिए 8 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी और इसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन के बाद रिक्त हो गई थी। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में आज इस मामले की सुनवाई हुई है। ब्रह्मानंद नेताम की ओर से अधिवक्ताओं ने अदालत में दलील दी कि इस मामले में उनके पक्षकार की कोई संलिप्तता नहीं है और न ही एफआईआर में उनका नाम है, फिर भी पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। अदालत ने आज हुई सुनवाई के बाद आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई न की जाए। इस बीच इस मामले के सिलसिले में कांकेर आई झारखंड पुलिस आज मामले की विवेचना के तहत किलेपाल गांव पहुंची और भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को अपने साथ कांकेर थाना चलने के लिए कहा। यह खबर मिलते ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता चारामा विकासखंड के हाराडुला चौक पहुंच गए। झारखंड पुलिस को इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के चलते झारखंड पुलिस को खाली हाथ ही मौके से लौटना पड़ा। इस बीच भाजपा विधायक और भानुप्रतापपुर उपचुनाव प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल हाराडुला पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी को अपने साथ लेकर चारामा स्थित पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं। कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने नहीं बल्कि केवल इस मामले की विवेचना के लिए गई हुई थी। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में जमशेदपुर में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को भी झारखंड पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया है। अंबिकापुर स्थित सरगुजा मेडिकल कॉलेज में बीती रात 4 नवजात शिशुओं की मृत्यु के मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जांच के आदेश दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 4 घंटे तक अस्पताल में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। इस वजह से अस्पताल में वेंटिलेटर और अन्य मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। इस दौरान मेडिकल अस्पताल के स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में भर्ती 4 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्चों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। श्री सिंहदेव आज दोपहर तत्काल हेलीकॉप्टर से अंबिकापुर पहुंचे और अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से इस घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभागीय प्रमुख अधिकारी सेक्रेटरी हेल्थ को मैंने तत्काल एक जांच टीम वरिष्ठ लोगों की गठित करके भेजने के लिए डायरेक्शन दिए। कहाँ कमियां आई, किन कारणों से ऐसी स्थिति बनी, उनकी समीक्षा करके और आवश्यकता पड़ी तो कड़ी से कड़ी
कार्रवाई भी करने की बात ये मैंने डायरेक्शंस अपनी ओर से दिए हैं। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नवजात शिशुओं की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में राज्यपाल ने शिशुओं की मृत्यु के मामले की उचित जांच और कार्रवाई कर परिवारों को राहत दिलाने तथा भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोकने के संबंध में सरकार और प्रशासन को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत तथा अनुराग सिंहदेव ने इस मामले में राज्य सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से इस घटना को लेकर इस्तीफा देने की मांग की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के सभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सप्ताह में एक दिन संस्कृत और राजभाषा छत्तीसगढ़ी की पढ़ाई कराई जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री ने आज राजिम विधानसभा क्षेत्र के छुरा में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छुरा में रजिस्ट्रार कार्यालय, अनुविभाग बनाने, स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूल खोलने और ITI भवन निर्माण की मंजूरी देने के साथ ही पांडुका गांव को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा के ही फिंगेश्वर में भेंट मुलाकात के दौरान फिंगेश्वर को पूर्ण तहसील बनाने और कोपरा को नगर पंचायत बनाने के साथ ही अन्य अनेक घोषणाएं की। जशपुर जिला जेल की दीवार फांदकर आज 2 विचाराधीन कैदी भाग गए। इन कैदियों की पहचान ललित और कपिल के रूप में की गई है। ये दोनों कैदी हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों के आरोपी हैं। पुलिस ने इन कैदियों की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल कर लोगों से इन्हें पकड़वाने में सहयोग करने की अपील की है। बताया जाता है कि इन दोनों कैदियों पर जेल में बंद अन्य कैदियों को खाना बांटने की जिम्मेदारी थी। आज सुबह ये कैदी कोहरे का फायदा उठाते हुए भाग निकले। सुबह करीब 7 बजे जेल प्रबंधन को इस बात की जानकारी मिली। इसके बाद इनकी तलाश शुरू कर दी गई है। दिल्ली में 7 दिसंबर से आयोजित विमेन इन पावर फेयर में छत्तीसगढ़ की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद भी उपलब्ध होंगे। भारत सरकार के लघु और सूक्ष्म उद्योग विभाग के सहयोग से लगने वाली इस प्रदर्शनी के लिए प्रदेश की 8 महिला स्व सहायता समूहों का चयन किया गया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित कन्वेंशन सेंटर में 9 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ सहित 16 राज्यों की लगभग 200 स्व सहायता समूह की महिलाएं शामिल होंगी। इस बार रबी के मौसम में रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल से सिंचाई के लिए पानी नहीं छोड़ा जाएगा। केंद्रीय जल आयोग के निर्देशों के अनुसार गंगरेल बांध में सीपेज नियंत्रण से संबंधित काम कराया जाना है। इसे देखते हुए आज जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि गंगरेल जलाशय से रबी सीजन में सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जाएगा। हालांकि बैठक में सिहावा और धमतरी विधायकों ने यह प्रस्ताव रखा है कि किसानों की मांग आने पर जलाशय से पानी दिया जाना चाहिए। इस पर कलेक्टर ने इस प्रस्ताव को शासन को भेजने की बात कही है। वहीं सोंढूर जलाशय से रबी मौसम में दलहन तिलहन फसलों के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में उत्तरी दिशा से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन शुरू हो गया है। इस कारण कल से राज्य में ठंड बढ़ने और न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन करते हुए कहा है कि बाबा साहेब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा कौशल विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कल 6 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस रोजगार मेले में दिव्यांगजन भी शामिल हो सकते हैं। दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। रायगढ़ में आज एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स द्वारा यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों के बीच स्लोगन लिखे पोस्टर और पर्चे वितरित कर उन्हें सड़क दुर्घटना से बचाव के नियमों के प्रति जागरूक किया गया।
भिलाई स्थित सेक्टर 2 स्कूल में 13 और 14 दिसंबर को संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने अधिकारियों को इस आयोजन की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। भिलाई में स्मृति नगर पुलिस चौकी के प्रभारी युवराज देशमुख की बीती रात एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। श्री देशमुख अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद राजनांदगांव जा रहे थे। इस दौरान सोमनी थाना क्षेत्र के ठाकुरटोला टोल प्लाजा के पास उनकी मोटरसाइकिल खड़ी ट्रक से जा टकराई। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र स्थित गनियारी गांव के पास आज तड़के हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक दंपत्ति समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। सरगुजा जिले में कैदमा पुलिस चौकी के अंतर्गत केसमा गांव के पास रेण नदी में मछली पकड़ने गए एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। रायगढ़ के टेंडा नवापारा में जंगली हाथी के हमले में एक युवक की मौत हो गई और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के कोरबा संयंत्र में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के मामले में सक्ती पुलिस ने लच्छनपुर गांव से एक महिला को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज हुए मतदान में करीब 72% लोगों ने वोट डाले। 8 दिसंबर को होगी मतों की गणना। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत। अदालत ने उनके खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाई। अंबिकापुर स्थित सरगुजा मेडिकल कॉलेज में 4 नवजात शिशुओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु। स्वास्थ्य मंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए। और जशपुर जिला जेल से 2 विचाराधीन कैदी फरार, पुलिस ने कैदियों की तलाश में नाकेबंदी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।